हम विष्णु स्वागत करते हैं आपका अपने इस YouTube चैनल विष्णु हिंदी साहित्य प्रेमी में। यदि आपने अभी तक हमारी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी लोगों से विनम्र आवेदन है कि कृपया हमारी इस YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आज हम अलंकार के बारे में जानेंगे, जो कि एक महत्वपूर्ण भाग है हिंदी का। अलंकार शब्द दो शब्दों की योग से मिलकर बना है, अलम एवं कार, जिसका अर्थ होता है आभूषण या विभूषित करने वाला। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिन उपकरणों या शैलियों से काव्य की सुंदरता बढ़ती है उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार के तीन प्रकार होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। इस वीडियो में हम शब्दालंकार तथा अर्थालंकार के बारे में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले शब्दालंकार से इसका श्री गणेश करते हैं। तो जहाँ शब्दों के कारण काव्य की शोभा या उसकी सुंदरता बढ़ती है, वहाँ शब्दालंकार होता है। इसके अंतर्गत अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार आते हैं। अनुप्रास अलंकार, जहाँ काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के उदाहरणों की तरफ एक बार प्रकाश डालते हैं। तो तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, जहाँ त वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम, यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति 4 बार हुई है एवं प वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। आते हैं अपने अगले अलंकार की तरफ, जो कि है यमक। जिस काव्य में एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग हों, वहां पे यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार के चलिए उदाहरणों को देखते हैं। तो कनक कनकते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौरात नर, या पाए बौरा। इस पद में कनक शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। पहले कनक का अर्थ है सोना तथा दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। माला फिरत जुग गया, फिराना मन का फिर, कर का मन का डारी दे, मन का फिर। इस पद में मन का शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है। पहले मनका का अर्थ है माला की गुड़िया तथा दूसरे मनका का अर्थ है मनुष्य का मन। अब हम आते हैं श्लेष अलंकार पे। तो श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। किसी काव्य में प्रयुक्त होने वाले किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हो, उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। इसके 2 भेद होते हैं, शब्द श्लेष और अर्थ श्लेष, जिनके बारे में हम जानते हैं। जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, वहाँ शब्द श्लेष अलंकार होता है। और वहीं अर्थ श्लेष, जहाँ एकार्थ शब्द में प्रसंगानुसार एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहाँ अर्थ श्लेष अलंकार होता है। तो चलिए आते हैं श्लेष अलंकार के उदाहरण पर। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ दूसरी पंक्ति में पानी शब्द 3 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। मोती के अर्थ में चमक, मनुष्य के अर्थ में सम्मान या प्रतिष्ठा तथा चून के अर्थ में जल। आते हैं अपने अर्थालंकार की तरफ। साहित्य में अर्थगत चमत्कार को अर्थालंकार कहते हैं। अर्थात जहाँ पर अर्थ के कारण किसी काव्य के सौंदर्य में वृद्धि होती है, वहां पर अर्थालंकार आता है। अभी चलिए देखते हैं कि उपमा अलंकार क्या होता है। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, तो ऐसी स्थिति में उपमा अलंकार का जन्म होता है। तो उपमा अलंकार के उदाहरण देखते हैं। हरिपद कोमल कमल। तो ऊपर दिए गए उदाहरण में हरि के पैरों की तुलना कमल के फूलों से की गई है। हरि के चरणों को कमल के फूलों जैसा कोमल बताया गया है। उपमा अलंकार के अंगों को देखा जाए तो उपमा अलंकार के मुख्य रूप से 4 अंग होते हैं उपमा अलंकार के लिए, जो कि आवश्यक होते हैं। उपमेय, उपमेय का मतलब होता है उपमा देने की योग्य। यदि जिस वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाए तब वहां पर उपमेय होता है। अभी आते उपमान पर। तो उपमेय की उपमा जिससे दी जाती है उसे उपमान कहते हैं, अर्थात उपमेय की जिसके साथ समानता बताई जाती है उसे उपमान कहते हैं। साधारण धर्म, 2 वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की सहायता ली जाती है जो दोनों में वर्तमान स्थिति में उपस्थित होता है, तो उसे साधारण धर्म कहते हैं। वाचक शब्द क्या होता है? जब उपमेय और उपमान की समानता दिखाई जाती है तब उस समय जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। आते हैं अपने उपमा अलंकार के प्रकारों की तरफ। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पूर्णोपमा अलंकार, जिस उपमा अलंकार में उपमा के सभी अंग उपस्थित होते हैं, जैसे उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म आदि अंग हो, वहाँ पूर्णोपमा अलंकार होता है। राधा बदन चंद सो सुंदर, ऊपर दिए गए उदाहरण में पंक्ति में पूर्णोपमा अलंकार है, क्योंकि इसमें 4 अंग उपस्थित हैं, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अभी आते हैं लुप्त उपमा अलंकार में।
जिस उपमा अलंकार में उपमा के चारों अंगों में से यदि एक या दो या फिर तीन उपस्थित न हो तब वहां लुप्तोपमा अलंकार होता है। कल्पना सी अतिशय कोमल, ये एक ऐसा उदाहरण है जो कि लुप्तोपमा अलंकार में आता है, क्योंकि इसमें जो उपमेय उपस्थित नहीं है तो इसलिए यह लुप्तोपमा का अलंकार होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नए टॉपिक।